अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। बहुत सी औरतों को अपने हमल के सफर में मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है और वो समझती हैं कि उसकी वो जिम्मेदार खुद हैं, या उनको समझ नहीं आती कि असल कॉज क्या था और वो उल्टी सीधे मफरूजों पे यकीन करना शुरू कर देती हैं और उनको समझ नहीं आता कि मिसकैरेज की वजह क्या थी। आज की वीडियो में हम आपको 13 ऐसे मफरूजे या ऐसी झूठी बातें बताएंगे जो कि औरतें रिलेट कर देती हैं गलती के साथ कि शायद उनकी मिसकैरेज इस वजह से हुआ है। बेशक मिसकैरेज एक बहुत ही इमोशनल और डिस्ट्रेसिंग मसला होता है और औरतें उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी होती हैं, लेकिन मिसकैरेज कहते किसे हैं? 20वें हफ्ते में या उससे पहले अगर आपका बच्चा जाया हो जाता है तो इस बच्चे के लॉस को मिसकैरेज कहा जाता है। लेकिन ये होता क्यों है? मिसकैरेज की वजह क्या होती है? साइंटिफिकली मिसकैरेज का जो असल कॉज है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं, यानी कि क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो डिफरेंट हो जाता है, जो कि होना चाहिए वो नहीं होता। हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, यानी कि जो प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन्स चाहिए होते हैं वो उतनी मिकदार में नहीं बनते, तो बच्चा नहीं सरवाइव कर पाता। फिर इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जो कि पहले पता ना हो और वो बॉडी में मौजूद हो, तो फिर ऐसी कॉजेस की वजह से आपका बच्चा जाया हो सकता है। लेकिन लोग मिसकैरेजेस को लेकर अजीबोगरीब बातें बनाते हैं जो कि मिथ्स कहलाती हैं या मफरूजे कहलाते हैं। आज की वीडियो में हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला मफरूजा है वो ये है कि मिसकैरेज इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, यानी कि मिसकैरेज एक ऐसी चीज है जिसको लेके औरत को शर्मिंदा होना पड़ता है, इसीलिए वो इसके बारे में बात नहीं करती। हालांकि इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं होती। औरतें ये समझती हैं कि हम शायद सही फर्टाइल नहीं थे, या हमारी बॉडी परफेक्ट नहीं थी, या मैं एक ठीक किस्म की औरत नहीं थी, तो मेरे जिस्म में बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया, इसलिए वो इसके लिए शर्मिंदगी महसूस करती हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके और रीजंस होते हैं जो कि हमने आपको भी बताए हैं। वैक्सीनेशंस कॉज मिसकैरेजेस। कुछ लोग समझते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए या उससे पहले कभी आपने फ्लू की वैक्सीनेशन लगवाई हो या कोई और वैक्सीनेशन लगवाई हो तो समझती हैं कि शायद मैंने ये वैक्सीनेशन लगवाई थी, इसकी वजह से मेरा बच्चा जाया हो गया है। तो ये भी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर एक मिथ ये है कि कई औरतें बर्थ कंट्रोल का मेथड यूज कर रही होती हैं, उसकी पिल्स खा रही होती हैं, और जब उसको छोड़ती हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है और वो अबॉर्ट हो जाती है तो वो समझती हैं कि ये जो मैंने दवाइयां खाई थी उसके ये साइड इफेक्ट हैं। लेकिन ये भी एक मिथ है, ऐसा कोई सचमुच नहीं होता। फिर एक मिथ ये है कि शायद किसी के खानदान की हिस्ट्री में हो या तवारसी तरीके से पहले किसी की माँ को, खाला को, पुप्पो को या किसी ऐसी फीमेल को उनके खानदान में मिसकैरेजेस होते रहे हैं तो इसलिए मुझे भी हो रहे हैं। तो ये भी एक मिथ है। हर औरत की प्रेगनेंसी यूनिक होती है, वो दूसरों से डिफरेंट होती है, उसका सक्सेस का रेट भी डिफरेंट होता है और उसके अपने ही पिछले मिसकैरेज के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये भी एक मिथ है। इसके बाद ये कि हर औरत ही मिसकैरेज के ऊपर दुखी होती है, तो ये भी एक मिथ है, क्योंकि अक्सर औरतें दुखी होती हैं अगर उनका पहला बच्चा हो और वो उसके लिए इंतजार कर रही हो। कई औरतों के पहले काफी बच्चे होते हैं और गलती से प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनका मिसकैरेज हो तो वो इतनी कोई दुखी नहीं होती। या कई औरतों की फाइनेंशियल हालात ऐसे होते हैं और वो सोचती हैं कि हम बच्चे को ठीक से पाल नहीं पाएंगे, तो वो भी मिसकैरेज के ऊपर इतना दुखी नहीं होती जितनी कुछ औरतें होती हैं। तो ये औरत से औरत फर्क होता है। फिर मिसकैरेज कैन बी अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। कुछ औरतें कहती हैं कि हामन से थोड़ी लड़ाई हो गई या घर में थोड़ा माहौल ऐसा हो गया तो शायद इसकी वजह से मेरा बच्चा जाया हो गया, तो ऐसी बात नहीं होती। छोटी छोटी घर में जो नोकझोंक होती है और स्ट्रेस होता है उससे कभी भी मिसकैरेज नहीं होता। हाँ, अगर आपको एकदम सडन कोई ऐसा शॉक लगे जो कि बहुत ज्यादा दुखी हो, जैसे कि किसी की मौत की खबर हो जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो कि एकदम से हो, तो वो आपकी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकता है। लेकिन छोटी मोटे स्ट्रेस से कभी भी ये नहीं होता। फिर एक मिसकंसेप्ट ये है कि जब आपका एक दो बच्चा जाया हो जाए तो 3 महीने तक आप माँ नहीं बन सकती। ये भी गलत है। आप फौरी तौर पे भी जैसे ही आपकी साइकिल ठीक होती है आप माँ बन सकती हैं। विद इन 2 मंथ्स भी आप माँ बन सकती हैं। तो ये मिथ है कि आप अभी मिसकैरेज हुआ है तो अब आप माँ नहीं बन पाएंगी या अब आपके 3 महीने ऐसे ही गुजरेंगे, तो ये भी एक मिथ है। फिर एक मिथ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जो स्पॉटिंग होती है या ब्लीडिंग होती है वो मिसकैरेज का साइन होता है। मिसकैरेज का साइन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा जो स्पॉटिंग या ब्लीडिंग है वो मिसकैरेज का ही साइन हो। कई औरतों को अपने खावन से मिलने की वजह से भी स्पॉटिंग होती है, कई औरतों को इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग होती है। तो ये बहुत से रीजन होते हैं, जरूरी नहीं होता कि हर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग का मतलब ये हो कि बच्चा जाया हो गया है। फिर एक मिथ ये है कि देयर आर नो वेज टू स्टॉप मिसकैरेजेस, यानी
کہ ایک دفعہ مسکیریج اگر عورت کا ہو رہا ہے یا ہونے لگا ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا، تو یہ غلط ہے۔ اگر تو عورت کی لائف سٹائل کی وجہ سے یا کوئی ایسی ڈرگس وغیرہ وہ لیتی ہیں جس کی وجہ سے مسکیریج ہوتا ہے، اس کو اگر وہ کنٹرول کر لیتی ہیں تو وہ اپنی پریگنینسی کو بچا سکتی ہیں، یا ایسا کوئی ایگزرشن والا کام نہیں کرتی یا بہت زیادہ ورک آؤٹ نہیں کرتی اور ہیلدی ڈائٹ لیتی ہیں اور ہیلدی لائف سٹائل رکھتی ہیں، تو بہت سی مسکیریجز کو روکا جا سکتا ہے۔ پھر ایک میتھ یہ بھی ہے کہ مسکیریج بہت ہی ریئر کیس ہے، کہ بہت ہی کم عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور یہ عجیب بات ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر 10 سے 12 پریگنینسیز جو ہیں وہ مسکیریج کا شکار ہو جاتی ہیں، اور کچھ جو باقی پریگنینسی ہیں وہ ٹھیک رہتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 سے 20% کا مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے آپ کی 20 پریگنینسی ضائع ہو جاتی ہیں لوگوں کی، تو یہ اتنا بھی انکامن نہیں ہے۔ پھر ایک میتھ یہ ہے کہ مسکیریج ہمیشہ بہت زیادہ درد اور ہیوی بلیڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے، تو کچھ عورتوں کو ایسا ہوتا ہے لیکن ہر عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ عورتوں کو بہت کم کریمپس ہوتے ہیں اور ان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ ان کا مسکیریج ہوا ہے، اور ان کو کوئی ایسا سائن بھی نہیں دکھتا۔ اگر آپ کو اس کے سائن دیکھنے ہیں تو ہماری ویڈیو موجود ہے، آپ YouTube کی سرچ بار پہ لکھیے کہ سائنس آف مسکیریجز بائی مدرس گائیڈ، تو آپ کو ہماری وہ ویڈیو مل جائے گی۔ اگلا myth ہے کہ having one miscarriage means you are bound to have another۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اگر ایک دفعہ مسکیریج ہو گیا ہے تو آپ یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ میرا اگلا بھی مسکیریج ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہر پریگنینسی دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، باڈی کی صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی ہر پریگنینسی اب ضائع ہوگی کیونکہ پہلی ہو چکی ہے، تو یہ ایک میتھ ہے۔ آپ کو کانفیڈنٹلی اگلی پریگنینسی کے ساتھ سروائیو کرنا چاہیے۔ پھر ایک مس کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے خود نے مسکیریج کیا ہے، یعنی کہ آپ نے ایسی حرکتیں کی ہیں، آپ نے دھیان نہیں رکھا، آپ نے گرم چیزیں کھا لی ہیں، یا آپ نے اچھل کود کی ہے، یا وغیرہ وغیرہ، تو ایسا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر جو پریگنینسیز ہیں وہ کروموسومل ابنارملٹیز کی وجہ سے ہی ڈسکارڈ ہوتی ہیں، یا دوسری انڈر لائن کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ایکسپلین کر دی ہوئی ہیں، تو اس لیے یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے۔ امید ہے کہ میں نے وہ 13 myths کلیئر کر دی ہیں جو کہ اب تک لوگوں کے اندر بہت کامن تھے، اور ان کو کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ یہ غلط باتیں ہیں اور ایسا ان کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی پریگنینسی کو لے کر انجوائے کریں اور بالکل بھی وہموں میں نہ پڑیں، اور اس ویڈیو کو ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کہ ان وہموں میں مبتلا ہیں۔ شکریہ۔